गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज मावरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग ग्रामर का हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? यस, वाच्य मीन्स कही गई बातें, जिसे हम लोग दो प्रकार से बोलते हैं, है ना। और वी कैन से दैट वॉइस के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना। आप खाना पकाते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट सामने आ रहा है, मतलब यहाँ ऐसे वाक्यों में क्या है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, है ना। दैट मीन्स देखिए, जैसे मैंने बोला था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो वहां क्या था? ऑब्जेक्ट इंग्लिश, है ना, मतलब तो उसका जो इंग्लिश शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है ना। उसी तरह से खाना आपके द्वारा पकाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। दैट मीन्स इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो टेंस के जैसा रहता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस। और जो पेसिव वॉइस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है कॉमन, वो ये होता है क्या? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंसेस के अनुसार चेंज होते जाता है। वो कैसे? जब हम एक एक टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब इस एक्टिव से पेसिव करते समय आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेसिव वॉइस, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 4 इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है गाइस, एक्टिव से पेसिव बनाने का फॉर्मूला आपके सामने, तो आप बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ जो नियम है आपको उन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। यदि आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो कई सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे 4 या फिर 5 इंपॉर्टेंस जिसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव से पेसिव बनाते समय कभी कोई गलतियां नहीं करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पेसिव करते समय जो है सब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से बदलते हैं। कैसे? जैसे देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं तो इन्हें हम लोग इस तरह से बदलते हैं। जैसे आई रहेगा तो मी, वी रहेगा तो अस, यू रहेगा तो यू ही रहने देंगे, दे रहा तो देम, ही रहा तो हिम, शी रहा तो हर, इट को इट और नेम को नेम। इस तरह से एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव करते समय इन सब्जेक्ट को अप टू डाउन और डाउन टू अप करना पड़ता है। जैसे देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो क्या होगा? आई टीच इंग्लिश। अब इसका पेसिव हो जाएगा तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो देख रहे हैं यहाँ पर आई का मी हो गया। ऐसे इन सब्जेक्ट को ऐसे बदला जाता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इंपॉर्टेंस नंबर सेकंड देखेंगे कि निम्न सब्जेक्ट हो तो इन्हें पेसिव वॉइस करते समय नहीं लिखते। जैसे हमने यहाँ आई का मी कर दिया था, पर यदि ये वाले सब्जेक्ट आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं तो क्या करना है? आपको इन्हें पेसिव वॉइस में नहीं लिखना है, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आप सेंटेंस को फिनिश कर दोगे। जैसे देखिए सब्जेक्ट है समवन, समबडी, नोवन, नोबडी और पीपल। जैसे देखिए मान लीजिए आ जाए कि अभी मैंने बोला था मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो क्या बोला था मैंने? आई टीच इंग्लिश, पेसिव वॉइस हो गया था, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब कहीं आ जाए समवन टीच इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज टॉट, है ना। यहाँ पर बाय और संबंध लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, तो इन सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस नंबर थर्ड है वो क्या है कि हमारे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, है ना। तो 12 टेंसेस में से जो मैं आपको स्क्रीन में दिया हूं, इन 4 टेंसेस का पेसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि ये आपको आता है तो आप इसमें सीधे नो चेंज लिख दोगे। कौन से 4 टेंसेस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फोर्थ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये स्क्रीन में दिए हुए हैं। यदि ये टेंसेस आपको आते हैं तो इनका पेसिव वॉइस आपको नहीं बनाना है। अब हम लोग इंपॉर्टेंस नंबर 4 पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन पेसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में पेसिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस करते समय हेल्पिंग वर्ब आपको कैसे यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको शॉर्टली समझा देता हूं, शायद समझ आ जाए, नहीं तो मैं आपको लिखा भी दिखाऊंगा। कोई भी आप सिंपल पढ़ें, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, यदि आप इसका पेसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसी के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। दैट मींस प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, है ना।
पास्ट सिंपल है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। दैट मीन्स यदि सेंटेंस में आता है आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो आप इसका क्या करोगे, आप इसमें पैसिव वॉइस करते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, है ना। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा 5th नंबर का रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो मतलब जो है एक्टिव से पैसिव करने के लिए वर्ब जो है ट्रांजिटिव चाहिए। अब ट्रांजिटिव क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट से होते हुए ऑब्जेक्ट पर जाए, है ना। तो जैसे आई टीच इंग्लिश, तो मेरे पढ़ाने का असर इंग्लिश पे जा रहा है, पर ऐसी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है जिनका असर सेल्फ खत्म हो जाता है ना। ये वर्ब्स होती हैं कम, गो, डाई, फॉल, स्लीप। जैसे मैं बोलूं कि मैं मुंबई जाता हूं, तो मेरे जाने का मुंबई पे कोई असर पड़ने वाला है, डेफिनेटली नहीं। तो जब ऐसा आए, ये क्रियाएं आए क्या, गो, कम, फॉल, डाई और स्लीप, तो आप इसके पैसिव वॉइस में लिख देंगे नो चेंजेस। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको इन फैक्ट्स का मैं स्क्रीनशॉट भी पूरा एक साथ देता हूँ, आप इसे एक बार देख लें, है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब तक ये पांचों चीजें नहीं आएगी, है ना, जो मैं आपको बताया हूं, पहले तो फॉर्मूले बनाना एक्टिव से पैसिव, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये नोट कीजिए। देन ये पांचों रूल्स, क्योंकि ये पांचों रूल्स जब तक आप नहीं करेंगे पैसिव वॉइस आप नहीं कर सकते, है ना। तो आप इसे देखें। अब हमारे पास बचते हैं क्या, 8 टेंसेस। तो इन 8 टेंसेस को हम लोग डे बाय डे एक एक वीडियोस को द्वारा पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट वीडियो, मतलब फर्स्ट पैसिव वॉइस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम रहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, आई, एस जुड़ सकता है ना। अब इसका पैसिव वॉइस फॉर्मूला आपके सामने है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस, है ना। ये चीजें हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे ही प्लेज हॉकी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो क्या हो जाएगा, हॉकी सामने आ जाएगा। हॉकी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से इज, तो क्या हो जाएगा, हॉकी इज प्लेड बाय मी। ओके, उसी तरह से इसका यदि नेगेटिव रहता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। जैसे आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो क्या हो जाता है, इसका सेम वही फॉर्मूला आपका जो पैसिव वॉइस का है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय मी, यस। उसी तरह से ही टेक्स बनानास, है ना, मतलब है बनानास लेता है, तो अब इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, बनानास उसके द्वारा लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बनानास प्लूरल है तो आर, बनानास आर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बनानास आर टेकन बाय हिम। उसी तरह से वी लर्न इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश सामने आ जाएगा, इंग्लिश इज लर्नड बाय अस, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, या, है ना। और एग्जांपल देखते हैं उसी तरह से, दे ईट फूड, ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो क्या हो जाएगा, जैसे कई बार क्या होता है अदर वर्ड भी सामने आ जाता है, जैसे दे ईट फूड डेली, तो जो अदर वर्ड है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, आपको उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड इज ईटन बाय देम डेली, यस, डेली जहां का वहां। तो इस तरह से आई होप गाइस आप सारे एग्जांपल्स को लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए पहले जो मैंने 5 रूल्स बताए उन्हें फॉलो करें, वो 5 रूल्स आपके हर वॉइस में कॉमन होने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस आपके सामने है, इसकी एग्जांपल बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।